Bismillahirrahmanirrahim. You are watching English Grammar with Mehboob and I am महबूब अहमद। आज का हमारा लेक्चर है जी मॉडिफायर्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉडिफायर्स वी हैव, कितनी इकसाम हैं और उनको हम कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इससे पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिल सके जी। What is modifier? Basically, modifier is a word that modifies a noun or a verb. If the modifier is adjective, then it modifies a noun. If modifier is an adverb, it modifies a verb. So there are three types of modifiers. First one is dangling modifier. What is dangling modifier? Dangling modifier क्या है और इसको कैसे सॉल्व करना है और इनके क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं। नंबर 2 इज़ स्क्विंटिंग मॉडिफायर। स्क्विंटिंग मॉडिफायर क्या है, इसकी सॉल्यूशन कितने वे से हो सकती है। एंड थर्ड वन इज़ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स। मिसप्लेस्ड मीन wrongly placed in a sentence. Dangling modifier. Dangling modifier means unclear. मीन कि जो सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट होगा वो अनक्लियर होगा। क्लियर नहीं है कि सब्जेक्ट पार्ट 1 ऑफ द सेंटेंस है और या सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में है जी। While sleeping in his orchard, a serpent stung him. Who was sleeping in the orchard? A serpent. इस सेंटेंस में सार्पेंट सब्जेक्ट है, लग रहा है, हालांकि सार्पेंट स्लीपिंग नहीं था इन द ऑर्चर्ड। तो इसके कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं कनेक्ट करने के। देयर आर 2 वेज टू कनेक्ट आर डैंगलिंग मॉडिफायर। कौन कौन से 2 तरीके हैं जी कि या तो हम सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस में ऐड करेंगे और सेकंड पार्ट को कुछ नहीं कहेंगे, या फिर हम सेकंड पार्ट में ऐड करेंगे और फर्स्ट को कुछ नहीं कहेंगे। Either add subject in first part of sentence or in second part of sentence, but in only one part of sentence you can add subject. For example, इसी previous sentence को अगर हम solve करते हैं और इसके first part of sentence में हम subject को add करके देखते हैं कि while he was sleeping in his orchard, a serpent stung him. Now he was sleeping in his orchard and he was stung by a serpent. तो एक पर्सन सो रहा था और उसको सांप ने काट लिया है। सेंटेंस का सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट को ऐड करना चाहें तो यूँ होगा while sleeping in his orchard he was stung by a serpent. Now subject is added in the second part of sentence. Subject is he और ज़रूरी क्या है कि कॉमे के फ़ौरन बाद सब्जेक्ट आना चाहिए और वो रिस्पॉन्सिबल होगा फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस का एज वेल एज सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेकंड टाइप है जी स्क्विंटिंग मॉडिफायर। स्क्विंटिंग मॉडिफायर का मतलब क्या होता है जी। स्क्विंटिंग मॉडिफायर मीन्स 2 वेज। ये ऐसा मॉडिफायर जो सेंटेंस के दोनों हिस्सों की तरफ पैरेलल वहाँ पे साइन कर रहा होता है, सिग्नल दे रहा होता है कि इधर फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ भी है और सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ भी उसको यूज़ किया जा सकता है। तो कन्फ्यूजन होती है कि इस मॉडिफायर को हम किसके साथ यूज़ कर सकते हैं या किसके साथ यूज़ हो रहा है। तो इसको सोल्यूशन के सॉल्व करने के लिए क्या तरीक़ेकार हमारे पास हो सकता है कि हम उस स्क्विंटिंग मॉडिफायर की प्लेस को चेंज कर दें तो वो ठीक हो सकता है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, वट एवर शी कुक्स क्विकली चेंजेस माई मूड। सो क्विकली इज़ स्क्विंटिंग मॉडिफायर कि क्विकली जो है वट एवर शी कुक्स क्विकली और वट एवर शी कुक्स क्विकली चेंजेस माई मूड। तो इसकी प्लेस को चेंज करके देखते हैं कि कैसे हमारे पास ये ठीक होगा। तो हमारे पास सेंटेंस है वट एवर शी कुक्स क्विकली, वट एवर शी कुक्स चेंजेस माई मूड क्विकली। तो इसमें दोनों पार्ट्स के लिए स्क्विंटिंग मॉडिफायर जो है पॉइंट आउट कर रहा है दोनों सेंटेंस की तरफ, दोनों पार्ट ऑफ सेंटेंस की तरफ।
तो यहाँ पे क्विकली की प्लेस को चेंज करने के बाद स्क्विंटिंग मॉडिफायर जो है वो अपनी ओरिजिनल प्लेस यानी राइट प्लेस पे पहुँच जाएगा और कन्फ्यूजन जो है वो करेक्ट हो जाएगी जी। Whatever she cooks changes my mind quickly। तो क्विकली यहाँ पे जो है वो स्क्विंटिंग मॉडिफायर है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड टाइप इसकी है, थर्ड टाइप ऑफ मॉडिफायर इज़ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। मिसप्लेस्ड मॉडिफायर कौन से होते हैं जी? जिनकी प्लेस जो होती है वो हमारे पास रॉन्गली प्लेस्ड किए गए होते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस के अंदर, और उनकी हमने राइट प्लेस को फाइंड आउट करना होता है कि इसकी राइट प्लेस क्या है। वो अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट हम डिसाइड कर सकते हैं कि मिसप्लेस्ड मॉडिफायर जो है वो इधर हम जिस वर्ड के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, जो मीनिंग बताना चाह रहे हैं, वो एक्यूरेट है या नहीं है, या उसको मिसप्लेस किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही कैन रीड ओनली इंग्लिश। ओनली जो है यहाँ पे मिसप्लेस्ड मॉडिफायर है जी, क्योंकि ये ओनली इंग्लिश इट मीन्स एक सब्जेक्ट इंग्लिश को वो रीड कर सकता है, बाकियों को वो नहीं पढ़ सकता। अगर इस ओनली को हम चेंज कर देते हैं रीड के साथ, इट मीन्स ओनली रीड, नॉट राइट और नॉट रिमेंबर। हेयर ओनली इज़ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर विच इज़ प्लेस्ड विद इंग्लिश, इसलिए हम यहाँ पे ओनली की प्लेस को चेंज करते जाएंगे तो इसके मीनिंग चेंज होते जाएंगे। अगर हम इसी ओनली को सेंटेंस के शुरू में लेके जाते हैं कि ओनली ही कैन रीड इंग्लिश, तो यहाँ पे सेंटेंस के मीनिंग चेंज हो जाएंगे जी। इस लिहाज से हम मिसप्लेस्ड मॉडिफायर को अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट जो है उसके मुताबिक जहाँ जहाँ प्लेस करते जाएंगे वो